So hi students. हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सबका करियर कोच सचिन कौशिक एक और वीडियो आपके सामने लेके आ गया हूं। भाई बच्चों, नीट का रिजल्ट आ गया है और बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट आया है। आप देख सकते हैं नीट का जो रिजल्ट है वो बच्चों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इस तरीके का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूं। कुछ बच्चों के बहुत डाउट्स थे, रिजल्ट आने के बाद रात को कॉल आ रहे थे कि सर बताओ क्या होगा, कौन सी रैंक होगी, या एडमिशन होगा या नहीं होगा, होगा तो कहाँ पे होगा। तो वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कितना गया है अब की बार। कि कोई अगर बच्चा जनरल कैटेगरी से है, एससी एसटी कैटेगरी से है, ओबीएस कैटेगरी से है, या फिर सॉरी ओबीसी कैटेगरी से है, तो कितना कट ऑफ क्वालिफाइंग कट ऑफ गया है। ठीक है, सेफ स्कोर रेंज क्या है कि कितने स्कोर में आपको इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एज पे होंगे, भाई इतना स्कोर होगा कि ना तो वो इस तरफ है ना वो इस तरफ है, डाउट में है। तो क्या उन बच्चों को रीड्रॉप लेना चाहिए या एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहिए, वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में एमबीबीएस में अगर कोई बच्चा प्राइवेट में एडमिशन लेना चाह रहा है और अब्रॉड में लेना चाह रहा है तो क्या डिफरेंस हो सकता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो गाइस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करें तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आप सबको पता है, किसी बच्चे को अगर अब्रॉड में एडमिशन लेना है तो उसका नीट का जो स्कोर है वो पिछले 2 साल का भी वैलिड होता है। मतलब 2026 जो है करंट ईयर है और पिछले 2 साल का नीट भी वैलिड होता है। भाई अगर किसी बच्चे का अब की बार 2026 में क्वालिफाई नहीं हुआ है तो वो बच्चा पिछले साल के नीट स्कोर के बिहाफ पे अपना एडमिशन भी सिक्योर कर सकता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों कितना बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। 2024 के अंदर 162 नंबर पे कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए कि 162 से अगर ऊपर नंबर है वो बच्चा क्वालिफाई है, वो बच्चा अब्रॉड में भी ले सकता है, प्राइवेट में भी एडमिशन ले सकता है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कट ऑफ कुछ और जाती है। ठीक है, अब 2025 की अगर बात करी जाए तो 144 नंबर गई थी। अब 2026 की देखो कितना बड़ा डिफरेंस नजर आ गया है कि 213 नंबर। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो बेचारे क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, वो पिछले साल का स्कोर देखें अपना और उसके बिहार पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो इस तरफ नंबर लिखे हुए हैं ये वाले तो हैं जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए जिसको 50 परसेंटाइल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया माना जाता है, और इस तरफ वाले जो हैं वो अपने रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, 127 नंबर, 113 नंबर या 177 नंबर। ठीक है, तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। जिस बच्चे के इस स्कोर रेंज से ऊपर नंबर बन रहे हैं तो वो बच्चा एडमिशन ले सकता है। 100% एमबीबीएस में एडमिशन उस बच्चे का हो सकता है। ठीक है, और अगर किसी बच्चे ने 2025 में दिया है वो भी ले सकता है, लेकिन स्कोर रेंज इससे ऊपर होनी चाहिए। 2024 में भी 162 से ऊपर नंबर होने चाहिए। मतलब सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर की हमें जरूरत है और आपका एडमिशन एमबीबीएस में मैं सिक्योर करवा के दूंगा। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब सेफ स्कोर रेंज, भाई मैं देखो बच्चे जो हैं वो इंडिया की गाइडेंस भी मांगते हैं कि सर देखो आप बताओ कि इंडिया में कितना स्कोर होगा तो कितना नंबर बनेगा। तो मैं कह सकता हूं, मैंने थोड़ा सा कैटेगरी वाइज बताया आप लोगों को कि जन अप्रोक्स है बच्चों, ये मैं बता देता हूं। भाई 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अब 559 मार्क्स वाला, 559 मार्क्स अगर किसी बच्चे के जनरल कैटेगरी में है तो वो अपने आप को सिक्योर मान सकता है, उसको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। उससे ऊपर होना चाहिए उसका रेंज, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 559 पे क्या रैंक बन रही है, 29,500वीं रैंक बन रही है। ठीक है, अब ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 558 नंबर पे 29,685 रैंक बन रही है बच्चे की। एससी कैटेगरी में 460 नंबर जिस बच्चे के आए हैं उसकी ये वाली रैंक बन रही है 1,41,123। और अगर एसटी से है बच्चा 448 नंबर हैं तो उस केस में 1,68,805 रैंक बन रही है उस बच्चे की। तो इस स्कोर रेंज से जो कोई बच्चा ऊपर है उसकी गवर्नमेंट सीट सिक्योर है। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं इस स्कोर से ऊपर है तो आप अपने आप को कंफर्म या सिक्योर साइड मान सकते हैं, सेफ साइड मान सकते हैं। ठीक है, अगर इससे नीचे है तो फिर थोड़ी सी इशू आ सकता है, उन बच्चों को अदर ऑप्शंस देखने पड़ सकते हैं। ठीक है, अभी भाई कुछ बच्चों का ऐसा है कि सर हम तो बिल्कुल ही एज पे हैं,
रीड्रॉप लें या फिर अब्रॉड में एडमिशन लें, क्या करें आप कुछ बताओ। तो मेरा सिंपल सा आंसर है, जो बच्चा बिल्कुल एज पे है, दो कैटेगराइज करेंगे, रीड्रॉप किसको लेना चाहिए और अब्रॉड में किसको लेना चाहिए, ठीक है। अब जो बच्चा बिल्कुल ही एज पे है, जैसे 559 की बात करें, तो मैं कहूंगा 540 मार्क्स वाला जो बच्चा है, जिसको इंडिया में एडमिशन का सिक्योर सीट नजर नहीं आ रही है, तो वो बच्चा रीड्रॉप ले सकता है, क्योंकि अगली साल फिर माइट भी हो सकता है उस बच्चे के नंबर बढ़ जाएं और उस बच्चे को सीट मिल जाए। लेकिन 500 से नीचे वाला अगर कोई स्टूडेंट है, तो भाई वो ड्रॉप लेने की गलती मत करना। मैं अभी भी कह रहा हूं, ड्रॉप लेने की गलती मत करना, क्योंकि ड्रॉप कभी भी ये डिसाइड नहीं करता कि अगली साल आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो 540 या उससे इसी रेंज में जो बच्चा है वो ड्रॉप कंसीडर कर सकता है। अब रीड्रॉप या एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन, भाई आप 2-3 ड्रॉप ले चुके हो, 2-3 ड्रॉप के बाद भी 540 नंबर ही बने हैं, या फिर आप एज पे ही रह गए हैं और हिम्मत नहीं है अब ड्रॉप लेने की, तो उस केस में बच्चा एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन भी प्रेफर कर सकता है। लेकिन जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट था, 540 नंबर आ गए हैं, वो रीड्रॉप लेना चाहे तो रीड्रॉप ले सकता है, और अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि बाद में ड्रॉप, आपको भी पता है बच्चों की एमबीबीएस का कैरियर एक लंबा कैरियर है, मेडिकल कैरियर बहुत लंबा है। जैसे 5.5 साल की आपकी एमबीबीएस होगी कंप्लीट, ठीक है, उसके बाद फिर एमडी एमएस है, फिर सुपर स्पेशलाइजेशंस है। तो कहने का मतलब ये है कि लंबी जर्नी है, अगर ड्रॉप ले लोगे तो और लंबी कर लेंगे हम इसको। तो इसीलिए मैं काफी बच्चों को ये सजेस्ट करता हूं कि रीड्रॉप कभी भी एडमिशन कंफर्म नहीं करता है। रीड्रॉप लेने की बजाय आप अब्रॉड में एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों के ये डाउट आएंगे कि सर अब्रॉड में एडमिशन होंगे तो वो पेपर देना पड़ता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अब्रॉड बेनिफिशियल है या इंडिया बेनिफिशियल है प्राइवेट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बने रहिएगा। अब जो डिस्कशन मैंने किया है, प्राइवेट में एमबीबीएस करें या अब्रॉड में करें, अब आप एक चीज पोज करना कि सभी बच्चों को जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं, तो उनको बता देता हूं, एक पेपर है नेक्स्ट, नेशनल एग्जिट टेस्ट। अब ये नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है वो प्रपोज्ड है, इंप्लीमेंटेड अभी तक नहीं है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 2028 तक या 2029 तक ये पेपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। चाहे बच्चे ने एम्स से करी हो, चाहे पीजीआई से करी हो, चाहे प्राइवेट से करी हो, चाहे अब्रॉड से करी हो, उस बच्चे को नेक्स्ट का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो इसी चीज सिनेरियो को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि प्राइवेट में एमबीबीएस करेंगे तो क्या बेनिफिट हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते। अभी के लिए आपको बता दूं, अगर आप अभी प्राइवेट में एडमिशन लेंगे तो आगे चल के आपको नेक्स्ट का पेपर देना पड़ सकता है। तो एक सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं, अगर बच्चे ने करी है प्राइवेट से एमबीबीएस, एमबीबीएस कर ली, एमबीबीएस करने के बाद आपका होगा नेक्स्ट का पेपर। अगर नेक्स्ट का पेपर किसी रीजन से बच्चे का नहीं निकलता, तो ना तो वो बच्चा इंडिया का रह जाएगा, ना वो अब्रॉड का रह जाएगा, क्योंकि अब्रॉड में भी अगर हम एमडी करने के लिए जाएंगे ना, तो वो ये बोलेंगे पहले इंडिया का लाइसेंस लेके आओ। अब इंडिया का लाइसेंस के लिए क्राइटेरिया आ गया है। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर ये तो नीट पीजी के लिए होता है। भाई नेक्स्ट के पेपर ने नीट पीजी को भी रिप्लेस किया है, और एफएमजीई फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, जो बच्चे बाहर से एमबीबीएस करके आते थे, उस एग्जाम को भी रिप्लेस किया है। तो इसके दो पार्ट बन गए हैं, एक जो है वो एग्जिट एग्जाम लाइसेंसिंग हो जाएगा, और दूसरा अगर बच्चा क्लियर कर लेता है तो उसको एमडी की या नीट पीजी की सीट मैं कहूंगा मिलेगी बच्चे को, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे का नेक्स्ट रह जाता है ना यहाँ पे, तो फिर वो बच्चा बेचारा कहीं का भी नहीं रहता, अगेन नेक्स्ट की तैयारी करता जाओ, पेपर देता जाओ। लेकिन अगर कोई बच्चा स्मार्ट डिसीजन लेता है, अब्रॉड की तरफ जाता है, तो उसके लिए मैं बता देता हूं, अगर किसी भी बच्चे ने मान लो एमबीबीएस करी अब्रॉड से, कोई भी एक्सवाइजी कंट्री हो सकती है, ठीक है, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, कंट्री वही चूज करना जो एनएमसी अप्रूव्ड हो। पिछली वीडियो में भी मैंने बताई थी, एनएमसी अप्रूव्ड का मतलब है कि जो इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती हो, उसकी डिग्री वैलिड हो इंडिया में, वही कंट्री चूज करना। बहुत बच्चे रशिया के ट्रैप में फंस जाते हैं कि रशिया जाएंगे रशिया जाएंगे। मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि बच्चों एक बार फिर से रिसर्च कर लो बाहर जाने से पहले, कंट्री के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में। कुछ बच्चे बोलते हैं जी कजाकिस्तान जाना है, कजाकिस्तान के अंदर 7 साल की एमबीबीएस हो चुकी है, तो 1 साल वैसे ही ज्यादा लग रहा है यहाँ पे। रशिया के अंदर लैंग्वेज इश्यूज आते हैं, चाइना के अंदर लैंग्वेज इश्यूज आते हैं, तो बहुत सारी अदर भी कंट्रीज हैं, उन पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। लास्ट में नंबर मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, मेरे से गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे से गाइडेंस भी ले सकते हैं। चलो टॉपिक पे आते हैं। एमबीबीएस अगर बच्चा अब्रॉड से करता है
तो क्या उसके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा? अब देखो प्रोसीजर सेम ही है, मैंने बताया था ये एफएमजी को रिप्लेस करेगा। तो बच्चे ने अब्रॉड से एमबीबीएस कर ली, तो इंडिया में आके उसको नेक्स्ट देना पड़ेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट तो हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चे का नेक्स्ट क्लियर नहीं होता, सेम सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लियर नहीं होता तो उसके बाद क्या? अब मैं आपको बता दूं, एमबीबीएस वहां से करने के बाद वो कंट्री उस बच्चे को लाइसेंस या फिर मैं कहूंगा एमबीबीएस की डिग्री तो दे ही देती है। इसके बिहाफ पे बच्चा अदर कंट्री से एमडी कर सकता है। और वो 5 कंट्री कौन कौन सी है बता देता हूं, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये बच्चों ये 5 कंट्रीज ऐसी कंट्रीज हैं जहां से अगर बच्चे ने एमडी कर लिया तो उसकी एमडी की डिग्री इंडिया की एमडी डिग्री के बिल्कुल इक्वल मानी जाती है, फिर इंडिया में आके कोई भी एग्जाम नहीं देना। चलो थोड़ा सॉर्टेड करके समझाता हूं। अगर किसी बच्चे ने एमबीबीएस किया और नेक्स्ट का पेपर नहीं निकला तो वो क्या करेगा, उस देश के लाइसेंस के बिहाफ पे और उस अपनी डिग्री के बिहाफ पे इन कंट्रीज का एग्जाम क्लियर करके एमडी कर लेगा और वो इंडिया में एंट्री कर सकता है। लेकिन अगर बच्चे ने एमबीबीएस प्राइवेट इंडिया से करी तो उसके पास लाइसेंस तो मिला ही नहीं। तो लाइसेंस नहीं मिला तो ना तो ये कंट्री उसको एमडी करने देगी, ना ये कंट्री करने देगी, ना ये कंट्री करने देगी। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप 70 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए भी लगाओ और बाद में लाइसेंस को भी तरसो और एमडी भी ना कर पाओ, और आपका जो मैं ये कहूंगा पूरी 6 साल का जो समय है वो बर्बाद हो जाएगा पूरा। तो आपको क्लियर बता देता हूं बच्चों, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी कोर्स चूज करने से पहले एक बार प्लीज गाइडेंस ले लिया करो, प्रॉपर रिसर्च कर लिया करो। इतनी बार मैंने आपको बताया कि मैंने नंबर प्रोवाइड कर दिया, कभी भी कॉल करो, मैं आपको गाइड करूंगा प्रॉपर एमबीबीएस एडमिशन के लिए। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी मैं आपको फिर भी बता देता हूं, रिजल्ट कभी भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, रिजल्ट सिर्फ एक नंबर है। कब किसी भी बच्चे को हताश होने की जरूरत नहीं है, नाराज होने की जरूरत नहीं है कि मेरे नंबर कम आए हैं सर मैं कैसे करूंगा। मुझे बताओ यार, नंबर कम ही आए हैं कोई दिक्कत नहीं है, एमबीबीएस करवा देंगे ना, क्या दिक्कत है। एमबीबीएस के नंबर और ये बहुत डिफरेंट सिस्टम है। नीट जो है ना, नीट सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीनिंग है, यू समझो, बच्चों को अलग करने के लिए। अब की बार सिर्फ 11,21,000 बच्चे ही नीट को क्वालिफाई कर पाए हैं। आप नंबर देख सकते हो बच्चे कि लगभग ऑन एन एवरेज 25 1 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। अब 25 लाख बच्चों में आधे बच्चे तो 212 नंबर भी नहीं ले पाए, बच गए आधे बच्चे। अब वो कंफ्यूज हैं कि अब्रॉड में लें या प्राइवेट में लें। ठीक है, अब प्राइवेट में लेने का मैंने बता दिया है कि क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, और अब्रॉड में लेने के भी क्या क्या नेगेटिव पॉइंट वो मैंने बताए हैं कि रशिया में लैंग्वेज इशू आता है, कजाकिस्तान के अंदर अपनी 7 साल की होती है। तो वो सारी चीजें मैंने इसमें कवर कर दी है। फिर भी अगर कोई डाउट कोई माइंड में रह जाता है तो मैंने अपना नंबर प्रोवाइड कर दिया है। बच्चों कभी भी कॉल करो, आप पूछो कि कौन सी कंट्री बेस्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, उसमें एडमिशन का क्या क्राइटेरिया रहेगा, वो सारी चीजें मैं गाइड करूंगा। ठीक है, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, व्यूज तो सारे अच्छे से दे देते हो आप लोग, देख लेते हो अच्छी वीडियो को, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाएं, ताकि आगे भी मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा। क्योंकि मेरा मोटिवेशन आप लोग ही हैं, जितना आप लोग देखेंगे, आप लोग मेरे से इंफॉर्मेशन लेंगे, तो आप अपनी वीडियोस को शेयर करके सब्सक्राइब करके आया करें भाई। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।